नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाले 4 सीटों के बाई इलेक्शन का वोटिंग शुरू हो चुका है और वोटिंग शुरू होते ही जनता ने अपना मूड बता दिया है। आपको बता दें कि अक्सर आपने सुना होगा कि बाई इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोटर जो है टर्नआउट नहीं होते हैं, उदासीनता रहती है। लेकिन बिहार में जिस तरह से 4 सीटों के चुनाव का रुझान आ रहा है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। बिहार में आज 13 नवंबर बुधवार को 4 सीटों पर उपचुनाव पर वोटिंग डाले जाने हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान का कार्यक्रम शुरू है। 2 घंटे से 3 घंटे के भीतर जब हम आपको ये बात कह रहे हैं तो बेलागंज हो, इमामगंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो, इन सभी सीटों पर लोग वोट देने के लिए लंबी लंबी कतार लगा करके इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों और पोलिंग बूथ से आ रही खबरों के अनुसार आज 38 जो उम्मीदवार हैं इस उपचुनाव में, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और इस चुनाव में खास करके एक सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि मुकाबला आमने सामने नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गया है और प्रशांत किशोर की जनसुराज मैदान में उतरी है। पहली बार जनसुराज मैदान में उतरी है क्योंकि 1 महीना पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई थी और पार्टी बना करके सीधे वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके साथ साथ और भी कई दल हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ बता रही है कि मामला कहीं ना कहीं इस बार पलटने वाला है। बात अगर तरारी की करें, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, तो लंबी कतारें लगी हुई है और बिहार की 4 सीटों में तरारी सीट पर विशेष ध्यान दिया हुआ है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना युवा उम्मीदवार खड़ा किया है। यहाँ से विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। आज इस विधानसभा पर मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें रामगढ़ की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट अहम इसलिए हो जाता है कि जैसे तरारी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की लोकसभा में हार हुई थी, तो वहीं आपको बता दें कि बक्सर में भी लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है और ऐसी स्थिति में ये सीट उसके लिए रामगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतदान यहाँ भी शुरू है और लगातार शांतिपूर्ण मतदान की बात कही जा रही है। प्रशासन ने बताया है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मतदान लगातार चल रही है। वहीं आपको बताएं, गया के इमामगंज की एकमात्र सीट ऐसी है जहां बता दें आपको कि एनडीए की एकमात्र ये सीट है और यहां से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी इस सीट पर चुनाव जीते थे 2020 में। उसके बाद उनके 2024 में सांसद बनने और केंद्र में मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। एकमात्र सीट है जो रिजर्व सीट भी है और यहाँ भी जो स्थिति है उसमें कहा जा रहा है कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है। खास करके इस सीट पर जनसुराज द्वारा पासवान उम्मीदवार को उतारने के बाद। अब अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी बेलागंज की, तो इस बेलागंज की सीट पर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है और नीतीश कुमार ने अपनी पूरी टीम को इस सीट पर उतार दिया था। नीतीश कुमार के करीबियों की एक बड़ी फौज जो है वो इस सीट पर काम कर रही थी और यहाँ जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें पूरे तरह से इस सीट पर नीतीश कुमार का आने वाले 2025 के लिए भविष्य टिका हुआ है। ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि बेलागंज में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने यहाँ का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट भी मंगाया है, जिस पर हम एक बड़ी खबर आपके सामने करेंगे। गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट पर राजद के पूर्व मंत्री और जहानाबाद में जो सांसद बने हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके बेटे विश्वनाथ यादव या विश्वनाथ सिंह कह लीजिए, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर मनोरमा देवी को उतारा गया है। प्रशांत किशोर ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके यहाँ बड़ा ट्विस्ट किया है और मोहम्मद अमजद यहाँ से उम्मीदवार है। इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा और एक तरफ तेजस्वी यादव की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है क्योंकि तेजस्वी यादव इन 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की है और 1 सीट एनडीए गठबंधन की है। अगर एक भी सीट
अधिक जीतती है एनडीए गठबंधन तो उसकी कहा जा रहा है कि एक बढ़त 2025 के चुनाव से पहले प्राप्त हो जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये बात कह दी कि 2025 में नंबर 1 की सीट पर बैठेंगे तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसे सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता भी अपना मूड साफ करने लगी है और जिस तरह की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है वो साफ बता रही है कि इस चुनाव को उपचुनाव की तरह नहीं बल्कि आने वाले 2025 के चुनाव की तरह देखा जा रहा है। और अगर वोटर टर्नआउट होते हैं 40% से अधिक वोट होता है तो ये मान के चलिए कि यहाँ परिवर्तन के लिए वोट किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आज वोटिंग हो रही है और 23 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता का मूड क्या है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।